तो चलो भाई आईआईटियंस, आज हम लोग मॉडुलस फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं और इसको हम लोग एब्सोल्यूट फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग मॉडुलस फंक्शन को पढ़ने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम मुरारी गुप्ता और बच्चे प्यार से मुरारी सर बोलते हैं। लव यू। चलिए हम लोग मॉडुलस फंक्शन में सबसे पहले देखते हैं कि मॉड होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखिए एफ एक्स इक्वल टू कोई भी फंक्शन लिखा रहेगा ऐसे ऐसे दो डंडा के बीच में कोई भी फंक्शन होगा तो इसको मॉडुलस फंक्शन बोलेंगे और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, देखो मॉड के अंदर यदि पॉजिटिव नंबर भी होगा ना तो वो बाहर पॉजिटिव ही निकलेगा, लेकिन यदि मॉड के अंदर यदि निगेटिव नंबर आ जाएगा तब भी ये बाहर पॉजिटिव ही बन के निकलेगा। ये ऐसा नदी है, यानी ये ऐसा गंगा नदी है जिसमें साधु भी जाएगा तो साधु ही बन के निकलेगा और चोर भी जाएगा तो साधु बन के निकलेगा। यानी ऐसा नदी है, इसमें एक बार जाकर डुबकी लगाने के बाद वो इंसान एकदम फ्रेश, यानी समझिए कि जो भी गलत को कर्म किया रहेगा उससे वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा जितने चोर बदमाश डाकू होते हैं वो लास्ट में जाकर साधु बन जाते हैं और गंगा नदी में ज़्यादा डुबकी लगाते हैं। ठीक है, और जितने अच्छे नौकरी किए हुए लोग होते हैं, ईमानदार लोग होते हैं, वो लास्ट में रिटायर होकर घर पे बैठ जाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉडुलस फंक्शन और ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन क्या होता है। इसको कॉपी करिए फिर इसके आगे बताते हैं। देखिए मॉडुलस फंक्शन ना बहुत जगह यूज होता है और बच्चे ना पूरे लाइफ टाइम कंफ्यूज रहते हैं। जैसे कहीं भी यहाँ पे डंडा खींच दिया ना तो मॉडुलस फंक्शन होता है, लेकिन देखो यहाँ पे जब कोई फंक्शन होगा, ठीक है ना, तो इसको मॉडुलस फंक्शन बोलेंगे। यदि कोई ऐसे 2 + 3i होगा तो इसको कम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड बोलेंगे। सपोज यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे। ठीक है, तो इसका ये कम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड है। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर। और वही मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट वेक्टर में जाओगे, यदि वेक्टर में जाओगे, वेक्टर में ऐसे दो डंडा दिया रहेगा तो यहाँ पर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। और वहीं यदि आप मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में जाओगे और यहाँ पे ऐसा लिखा रहेगा मैट्रिक्स में, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू निकालेंगे, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, वहीं आप सेट थ्योरी में जाओगे और यहाँ पे ऐसा लिखा रहेगा तो ये कार्डिनल नंबर होता है। ठीक है ना, कार्डिनल नंबर, इसको कार्डिनल नंबर बोलते हैं, कार्डिनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये सब मैं डिटेल आप लोगों को पढ़ाऊंगा 1 बाय 1, इसीलिए टेंशन लेने की आप लोगों को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये कॉपी कर लीजिए। देखिए जब भी मॉड में कोई यहाँ पे ऐसे लिखा रहेगा फंक्शन होंगे तो उसको मॉडुलस फंक्शन बोलेंगे। यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो वहाँ पर उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोल रहा है। जैसे जेड होगा, ये सब आगे पढ़ेंगे आप कॉम्प्लेक्स नंबर में। और यदि वेक्टर होगा उस पर यदि दो डंडा लगा होगा, यदि मॉड लगा होगा तो ये उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोल रहा है। और यहाँ पे देखो यदि मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में जाओगे और उस पर यदि दो डंडा लगा होगा तो इसको डिटर्मिनेंट बोलेंगे, यानी उस मैट्रिक्स का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। और वहीं यहाँ पे सेट थ्योरी में जाओगे तो इसको कार्डिनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, इसको कॉपी करिए फिर मैं नेक्स्ट बताता हूँ। तो चलिए आ जाइए, अब नेक्स्ट हम लोग बताते हैं यहाँ पे आगे नेक्स्ट क्या होता है। जैसे देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया मॉड का मीनिंग क्या होता है, मॉड कब मॉड बोलते हैं, कब मैग्नीट्यूड बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए यदि यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिखा रहेगा फाइंड वैल्यू ऑफ 2x - 1 = 4। अब आपको मैंने बताया यदि इसके अंदर 4 होगा तभी 4 ही बाहर निकलेगा और -4 होगा तब भी 4 ही बाहर निकलेगा। तो हमको क्या पता है कि इसके अंदर क्या हुआ होगा, या तो 4 हुआ होगा या तो -4 हुआ होगा। तो मैं यहाँ पर दो केस बना लूँगा, 2x - 1 = या तो 4 लिखूँगा या तो दूसरा मैं लिखूँगा 2x - 1 = -4।
अब इन दोनों को सॉल्व करूँगा, इससे जो मेरा x की वैल्यू आएगा वो मेरा यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन करेगा। तो यहाँ पे देखिए 2x इज इक्वल टू, कैन वी राइट 4 + 1 5 एंड x इज इक्वल टू 5/2, कैन वी राइट, डू यू एग्री? तो चलो अब यहाँ पे आते हैं, कैन वी राइट 2x इज इक्वल टू -4 + 1 -3, टेल मी, एंड हेयर x इज इक्वल टू -3/2। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो इस मॉडुलस फंक्शन को 2x की वैल्यू डिफाइन करेगा, यानी ये इसके अंदर डालोगे तब भी 4 आएगा और ये इसके अंदर डालोगे तब भी 4 ही आएगा। तो इसीलिए आप लोग मॉडुलस फंक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं ये कॉपी पेस्ट कर लीजिए, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हुआ? मॉडुलस फंक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये डालोगे इसके अंदर तभी सेम वैल्यू आएगी और ये डालोगे तभी 4 ही आएगी। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है मॉड के अंदर 5x + 1 इज इक्वल टू 17, ठीक है? इसको कॉपी करिए। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ ले लेते हैं 3x - 1 इक्वल टू -10। अब आप बताओ ये वैलिड है कि नहीं है? अभी मैंने आपको बताया मॉड के अंदर कोई भी नंबर डालोगे बाहर पॉजिटिव निकलेगा, लेकिन यहाँ मैंने निगेटिव लिख दिया तो ये डिफाइंड नहीं है, ये रिजेक्ट हो जाएगा। मैंने गलत क्वेश्चन आप लोगों को दिया जस्ट आप लोगों को चेक करने के लिए। चलिए इसको कॉपी करिए और इसको सॉल्व करके मुझे बताइए आंसर क्या होगा। चलिए टाइम आउट हो गया, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है? देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि ये अंदर जो भी क्वांटिटी होगी या तो 17 हुआ होगा या तो -17 हुआ होगा। तो मैं लिखूँगा 5x + 1 इक्वल टू 17 और यहाँ पे लिखूँगा 5x इक्वल टू 17 - 1 और 5x इक्वल टू 16 और यहाँ पे लिखूँगा x इज इक्वल टू 16/5। सो दिस इज आवर 1 वैल्यू ऑफ x। अब देखिए यहाँ पे -17 भी तो हो सकता है, तो -17 होने के लिए मैं यहाँ पे लाइन खींच के यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ देखो 5x + 1 इक्वल टू -17 लिख सकते हैं और यहाँ पे 5x इज इक्वल टू -17 - 1, क्लियर? और यहाँ देखो 5x इक्वल टू -18 हो जाएगा और x इज इक्वल टू -18/5 हो जाएगा। इसको कॉपी करिए, मैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देता हूँ आप लोग। चलिए इसके बाद हम लोग मॉडुलस का ग्राफ देख लेते हैं और उसका डोमिनेंस क्या होता है वो देख लेते हैं और उसका मैक्सिमम ग्राफ का शिफ्टिंग क्या होती है वो मैं देख लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पर देखिए यदि आपको y इक्वल टू mod x लिखा होगा तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें वैल्यू डालेंगे x का, ठीक है? तो अब बताओ इसमें डालोगे ये x होगा, ये x डैश होगा, ये y होगा, ये y डैश होगा, ठीक है? यहाँ पे x वाले 0 डालेंगे तो क्या मिलेगा 0, 1 डालेंगे तो क्या मिलेगा 1, -1 डालेंगे तो क्या मिलेगा 1 ऑल्सो। तो ये देखो यहाँ मैं डाल के एक टेबल बना देता हूँ आप लोगों को समझने के लिए। सबसे पहले किसी भी अननोन ग्राफ को बनाने के लिए एक टेबल का यूज़ करते हैं, ठीक है? टेबल में सबसे पहले मैं 0 डालता हूँ 0, 1 डालता हूँ 1, -1 डालता हूँ 1 ऑल्सो। अब देखिए मुझे मिला ये पॉइंट 0,0, 1,1 ये मिला और -1,1 ये मिला। तो इसको एक ग्राफ इधर जाएगा और एक इधर जाएगा। ये है मॉडुलस का ग्राफ, ठीक है? V शेप मॉडुलस ग्राफ। इसका डोमेन क्या होता है, यदि कोई बोलेगा इसका डोमेन बताओ, ये 12th में मैं आप लोगों को दोबारा बताऊंगा, अभी एक बार देख लो। और इसका रेंज क्या होगा देखो डोमेन वह वैल्यू होता है जो इसमें हम लोग डाल सकते हैं, यानी x के वैल्यू क्या क्या इसमें डाल सकते हैं वो डोमेन कहलाएगा। और जो जो आउटपुट आ रहा है y के आउटपुट क्या क्या आ रहा है, तो 0 से ऊपर आ रहा तो ये इसका रेंज कहलाएगा। तो इसका डोमेन हो जाएगा ऑल रियल वैल्यू, इट मीन्स -∞ से इन्फिनिटी, और रेंज हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि देखो हमेशा ये पॉजिटिव ही आउटपुट देता है, नेगेटिव देता नहीं है। इसको कॉपी कर लीजिए। अब देखिए इसी में शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ पढ़ते हैं हम लोग। जैसे y इक्वल टू mod x + 1 करेगा तो क्या होगा, वो जो ग्राफ है ना 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ये ग्राफ बनाएंगे और इसको 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर देंगे, यानी दिस इज 0,1। अब इसका कोई रेंज बोलेगा ना, रेंज बता दो, डोमेन तो सेम ही होगा, ये रेंज 1 से इन्फिनिटी हो जाएगा। इसको कॉपी करिए, 3-4 और ग्राफ है वो भी मैं आपको बताता हूँ। चलिए जो नेक्स्ट 2-4 ग्राफ बचा हुआ है इसका वो मैं बताता हूँ। नेक्स्ट जो अपना मॉडुलस फंक्शन होगा mod x - 1 होगा। अब देखिए -1 है तो ये 1 यूनिट नीचे से ऊपर ग्राफ जाएगा। जैसे जो भी mod x का ग्राफ था ना
वो 1 यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ये 0,-1 हो जाएगा। ठीक है, इसका रेंज की बात करेंगे तो वो -1 से इन्फिनिटी हो जाएगा। कॉपी करिए इसको। नेक्स्ट अपना ग्राफ ले लेते हैं, y = mod x + 1। अब देखो इसमें x = -1 डालेंगे तब 0 होगा, यानी ये x एक्सिस पर लेफ्ट राइट मूव करता है, तो -1, 0 हो रहा है यहाँ पे, तो ये यहाँ से ऐसे मूव करेगा। इसका रेंज अगेन 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे y की मिनिमम वैल्यू 0 है। कॉपी करिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं mod x - 1। अब देखिए यहाँ पे 1 डालेंगे तब 0 होगा, तो ये 1, 0 इसको ले लेते हैं और यहाँ से इसका भी शेप ग्राफ बना लेते हैं। इसका भी रेंज होगा जाएगा 0 से इन्फिनिटी, इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, ये मॉडुलस के बेसिक कंसेप्ट था, इसको आप लोग बार बार देखें। इसके बाद मैं मॉडुलस का अच्छे लेवल का क्वेश्चन ले लूँगा, और यदि उसमें कोई भी डाउट होगा तो उसको मैं बार बार एक्सप्लेन करता हूँ। आप देख रहे हैं मैथ बाय मुरारी सर। यदि आपको मेरे एक्सप्लेन किए हुए वीडियो अच्छे लगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।